रहा था, लेकिन अभी भी रीजनिंग टाइम ले रहा है और मैथ भी टाइम ले रहा है। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि इस बार पिछले से अच्छा है पेपर। तो एक एक करके देखते हैं। जितना क्वेश्चन मेरे पास आ गया है 18, 20, 22 लोगों ने दिया है, उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी तो क्वेश्चन 120 प्लस ही होंगे, क्योंकि आरआरबी अगर 2 हुआ तो 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 आरआरबी का एग्ज़ाम हो रहा है आज के डेट में 12 जून को। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 12 जून में सभी 8 आरआरबी को एक शिफ्ट में नहीं होता, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके किया है कि कैसे कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा किया गया है कि एक आरआरबी को एक शिफ्ट में हो जाए, चाहे डिस्टेंस बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं, वेबसाइट पे ही देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि कोई भी हो, सारा डाटा आ जाए। एक बार www.railwaylife.com पे हमने इसमें डाला था, तो कुछ ही लोग कमेंट किए हैं, बाकी लोग तो पूछ रहे हैं कि इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया। वो पूछ रहे हैं कि कितना ही क्वेश्चन है। तो चलिए कोई बात नहीं है। पहला था कि भारत में पहली बार बिना कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई 1977 सब लोग जानते हैं। आर्टिकल 76 महान्यायवादी संबंधित है। आर्टिकल 78 भी बता रहे हैं लोग, इनका भी प्रश्न आया है। मिस यूनिवर्स का ईयर नहीं पता चल रहा है, अगर अभी का आया है तो बहुत आसान सा प्रश्न है। उसके बाद आपकी है रिकेटस, यानी रिकेटस से कम में होने वाले बीमारी की जो बच्चों में होती है उसके रिगार्डिंग है। तो विटामिन डी से, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, विटामिन डी के से ही दूसरा है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। ओलंपिक में भारत कितने पोजीशन पे रहा था ओवरऑल, तो 48वें पे रहा था, लेकिन भारत ने पता है 7 मेडल जीता था। उसके हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 33वें नंबर पे था मेडल टैली के हिसाब से। लेकिन अगर गोल्ड मेडल को प्रायरिकता के क्रम में देखें तो 48वें नंबर पे था। हाई कोर्ट भारत में कितने हैं फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग, तो 25 ही है। तो ये चलिए 25 चेंज हुआ नहीं है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम पूछा है, 1978 में लुइस जॉय ब्राउन थे। उसके बाद आपका ओलंपिक में भारत ने मेडल तो जीता है हॉकी में, यहाँ पे हॉकी छूट रहा है कहीं से। हॉकी में किसको हराकर जीता था, तो जर्मनी को भारत ने 5 गोल किए थे, जर्मनी ने 4, उसको हरा के भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हॉकी इसको याद रखिएगा। उसके बाद ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीता है, अब एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि ये प्रश्न क्या है। सुशील कुमार भी 2 जीते हैं, पीवी सिंधु भी जीते हैं, और पहले भी जीते थे 1-2, मतलब 4 लोगों ने डबल मेडल जीता है या 3 मेडल जीता है। कुछ पैरा ओलंपिक से भी है, तो आवानी लकड़ा वगैरह से। तो इनमें से कौन सा प्रश्न सही है, ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। तो ऑप्शन से लोग कह रहे हैं पीवी सिंधु होंगे, तो ये ऑप्शन में था, बाकी 1 मेडल वाले थे। उसके बाद अकबरनामा कितने पार्ट में है, तो 3 पार्ट, 3 वॉल्यूम है। उसको बात कर सकते हैं। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस है। उसके बाद असवान डैम जो नील नदी पे है वो पूछा गया था, किस देश में है या किस नदी पे है ये नहीं मुझे पता, तो थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे। अगर मिस्र होगा तो मिस्र होगा, नहीं तो यहाँ पे नील नदी है या और भी देश होगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन ये था, इसको मैं कर नहीं पाया। यहाँ पे देखिए 3 के बाद 11, 11 के बाद 29, 29 के बाद खाली स्थान बनना था, ये प्रश्न था। उसके बाद व्हिच ऑफ द राइट वोमेन फर्स्ट पहली बार वोट देने का अधिकार कब दिया गया था, तो एक्चुअली कहा जाता है 2021 में मिला था, लेकिन अलग अलग उस समय देखिए ब्रिटिश काल में अलग अलग भारत में प्रोविडेंस थे, तो 1919 से 1929 के बीच में अलग अलग में अधिकार मिला है, लेकिन ऐसे जनरली 1921 सेंसर आता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कोई बता रहा है, अब इसमें थोड़ा है नया बने हैं तो हो सकता है पूछा जाए। भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। अनहैप्पी बुक बाई, फिर किसने लिखा है, लाला लाजपत राय जी। रेड ब्लड सेल का लाइफ जीवन काल पूछा है, 110 से 120 दिन। 80 टाइप रोबोसोम, यूरेटिक रोबोसोम जो यूनिवर्सल रोबोसोम कह सकते हैं, 80 और 70 टाइप का होता है। इसको प्रोटो कुछ बोलते हैं, और इसको 80 वाले 70 वाले को प्रोटो, इधर का यूरोटो, कुछ ऐसा ही होता है। और उसके बाद आपका था बेलगाम अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो इसको बहुत पूछा जाता है। तो ये भी इस बार भी पूछा गया है। यानी कह सकते हैं जीके वाले प्रश्न और साइंस वाले प्रश्न ठीक ठाक है, लेकिन अभी ये पूरा प्रश्न नहीं है, इसलिए पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास भी क्वेश्चन है तो एक बार दीजिएगा, थोड़ा इसको देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और आ रहे हैं, डिटेल में यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का मैंने टेलीग्राम पे कल ही बोला था कि कुछ लोग अगर हैं तो शेयर कीजिए कमेंट। तो अभी
एक्चुअली क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद सब लोग अपने गंतव्य के या अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार 5, 3 और 2 लगातार 1 डे बाई 1 डे है। तो कोई अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगले नेक्स्ट डे की एग्ज़ाम में लग जानी चाहिए। लेकिन अगर टोटल कह सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन लेवल है, लेवल 6 से तो अच्छा ही है, लेवल 4 से तो अच्छा ही है जो आपका लेवल 5 का एग्ज़ाम है। तो चलिए कुछ तो हुआ है चेंज। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब एग्ज़ाम मॉडरेट होता है तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है, जैसा कि आपने एनटीपीसी में देखा था कि सीबीएटी के लिए मिनिमम 55 कट ऑफ गया है और मैक्सिमम 82 गया है यूआर के लिए। तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया था। लेकिन अगर मॉडरेट कट ऑफ होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन नज़दीक रहता है इस सारे ऐसे प्रश्नों में। फिर भी हमें वेट करना चाहिए पूरी प्रश्न का, क्योंकि अभी जल्दबाजी होगा कि 120 प्रश्न में से अगर 10, 15, 20 प्रश्न या 40 प्रश्न भी देख लें तो बाकी 40 के अलावा जो 80 प्रश्न हैं वो कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, रीजनिंग और मैथ ठीक ठाक है, आसान भी नहीं है, लेकिन जीके का क्वेश्चन का लेवल ज़रूर डाउन हुआ है। देखते हैं शिफ्ट 2 में क्या आता है, फिर उसके बाद आपके पास